उन्हें ज्ञापन दिया। जॉन बारला से आरक्षण की मांग की जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में गोरखा समुदाय के लोगों को यह लाभ मिल रहा है, यह लाभ जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार इलाके के रहने वाले लाखों युवक युवतियों को लाभ मिलना चाहिए। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण यह लाभ यहाँ के गोरखा समुदाय के युवक युवतियों को नहीं मिल रहा है। अगर राज्य सरकार यह नोटिफिकेशन जारी करे कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सैनिक क्या समस्या के लेकर आप नौकरियों में केंद्रीय मंत्री के पास गोरखा समुदाय को पहाड़ की तरह ही लाभ मिले और इसका नोटिफिकेशन अगर जारी करे तो यह संभव हो सकता है। और मेरा जीडी में भी इस बार नंबर यहाँ के गोरखा समुदाय के युवक युवतियों के साथ हम खड़े हैं। केंद्रीय के अनुसार आप देखते रहिए एनआई द्वास नहीं न्यूज। मिल रही, क्या प्रॉब्लम है? गोरखा समुदाय के युवक युवतियों ने क्या कहा और फिर इधर केंद्रीय का मंत्री जैसे ने कि क्या कहा, दार्जिलिंग आगे डिस्ट्रिक्ट का देखिए देते NEI हैं और हम लोग का जो द्वास। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी उधर का है सबको देते हैं, पर हम लोग का जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार का नहीं दे रहा है, तो इसी कारण। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में जो गोरखा समुदाय के लोग बसोबास करते हैं जी उन्हें सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं दिया जाता। जी सर, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में नहीं दिया जा रहा है? ये एसएससी जीडी हुआ आपका, पैरामिलिट्री में जितना भी नहीं देता है। तो आज आप लोगों ने केंद्रीय मंत्री को जो ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? वही जो कि पैरामिलिट्री में गोरखा सर्टिफिकेट चले, हम लोग को भी जैसे गोरखा के लिए छूट है वही से हम लोग को भी मिले, वो हम वही चाहते हैं हम लोग। जिस तरह से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में जी छूट है सर, जी सर। आपका नाम? केदार कामी, कहाँ से? न्यू ड्रस। समस्या को लेकर आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के दफ्तर में बानाहट में आप लोग ज्ञापन दिए, गोरखा सर्टिफिकेट के लिए। क्या समस्या हो रहा है गोरखा सर्टिफिकेट को लेकर? जी हम लोग का गोरखा सर्टिफिकेट है मगर हम लोग को गोरखा के लिए छूट नहीं मिल रहा है। कहाँ कहाँ छूट? जलपाईगुड़ी और अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जैसे कि दार्जिलिंग से वो उधर हिल्स तरफ के सबको मिल जाता है छूट, मगर इस साइड के किसी को भी नहीं मिलता, इसलिए। तो आप लोग आज आश्वासन मंत्री जी ने क्या दिया आप लोगों को? जी उन्होंने बोला है कि बात करेंगे ऊपर तक। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सब गोरखा कम्युनिटी को इकट्ठा करेंगे और जोरदार आंदोलन। जी। क्या नाम है आपका? रेशम कामी, कहाँ से? अम्बाड़ी। आप कहाँ से? काला पानी। अलीपुरद्वार जिला। आप लोगों को आज मंत्री जी से मिले गोरखा सर्टिफिकेट जो यहाँ वैलिड नहीं हो रहा है पैरामिलिट्री फोर्स में, तो क्या समस्या है इसके लिए? इसमें हम लोग को गोरखा नहीं हो चल रहा है, इधर अलीपुर डिस्ट्रिक्ट हो या जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हो, बाकी सब में हो रहा है, हिल साइड में जितना भी हो रहा है। अब हम लोग का ये 0.5 सेंटीमीटर ऐसे करके नहीं होता है, तो दुख होता है। तो उन लोग का हो रहा है तो हम लोग का क्यों नहीं हो रहा है? तो हम चाहते हैं कि हमारा भी गोरखा जो है वो चले। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला है कि वो हम लोग के बात को समझेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। तो आगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग मानेंगे तो हम और इकट्ठे होकर बात को आगे बढ़ाएंगे। रोड पर भी आ सकते हैं हम लोग। क्या नाम है? रोमिका तमंग। कहाँ से हैं आप और क्या समस्या है? मैं केलाबाड़ी बागान से हूँ और समस्या यह है कि हम लोग गोरखा होते हुए भी हम लोगों को छूट नहीं है। जिस प्रकार से एसएससी पार्लियामेंट्री फोर्स में हमें गोरखाओं को छूट नहीं है, क्योंकि हम गोरखाओं का एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो हमारा हाइट छोटा होता है, जिसके कारण जो हम लोगों ने जो गोरखा सर्टिफिकेट बनाया है उसके अनुसार से हमें हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, जो कि हमें छूट नहीं मिलता है। इसी प्रकार से दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हुआ, करसिंग हुआ, इन सभी एरियाओं के गोरखाओं को छूट मिल जाता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट है, इन सभी को भी गोरखाओं को छूट मिले। तो ये छूट मतलब यहाँ से प्रशासनिक तौर पर आप लोगों को नहीं मिलता जी। तो इससे लेकर आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया मंत्री जी को, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे? हम लोग को अगर ये मांगे हम लोग नहीं मिली तो हम लोग इससे भी कुछ बड़ा करेंगे, सोचे हैं करेंगे। हम लोग रोड पे भी आ सकते हैं, बैठेंगे, मुद्दा लेंगे इसका। क्या नाम है? विवेक छेत्री। ये सारे जो युवक युवती हैं आपके नेतृत्व में यहाँ आए हुए हैं, क्या समस्या है जिससे लेकर आप लोगों ने यहाँ पर आया मंत्री जी के यहाँ? सर एक्चुअली हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे डोर्स जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का ड्रीम जॉब होता है पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन होना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट बॉडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनके हिसाब से
दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, कर्सियांग और कुछ कुछ सेवक का हिस्सा और बहुत सारे जगह है जिनमें गोरखा कम्युनिटी को रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में। बट इन लोग यहाँ के होने के बावजूद, इन लोग गोरखा होने के बावजूद इन लोग को हाइट में 170 में फ़ाइट करना पड़ता है। हमारे बीच एक लड़की है रेशम, जो इस ईयर मतलब एग्ज़ाम पास की, बट आधा सेंटीमीटर के कारण उनका नौकरी नहीं हुआ। ठीक है, तो यही मुद्दा है कि आने वाला नोटिफिकेशन में इन लोगों को अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट को भी गोरखा कम्युनिटी में शामिल किया जाए। बस यही मुद्दा को लेके हम लोग जॉन सर के पास आए थे और डेपुटेशन सौंपे हैं। तो जॉन बरला जी ने क्या कहा इस विषय में? जॉन सर ने बताया हमें कि ये मैटर को वो आगे एक्सक्लेट करेंगे, होम मिनिस्ट्री तक लेके जाएंगे और देखना ये है कि आने वाला नोटिफिकेशन में ये हम लोगों का सुनवाई होता है कि नहीं होता है। बस हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। अच्छा, ये मुद्दा तो एक्चुअली सेंट्रल से है। जी सर। स्टेट गवर्नमेंट का तो इसमें ना इसमें एक्चुअली हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट बॉडी को लेकर ही आए हैं, इसलिए हम लोग सेंट्रल मिनिस्टर के पास आए हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके जितने भी हैं, आपके भाई बहन हैं, युवक युवती आपके साथ में हैं, इन लोगों के लिए आगे आप लोग क्या, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या स्टेप करेंगे? सर ये मुद्दा देखिए सर, जितना मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डोर्स के जितने भी नेपाली भाई बहन हैं, उन लोग अपने लिए ना सही अपने आने वाले जनरेशन के लिए ये मुद्दा को गंभीर रूप से देखें, क्योंकि आज उन लोग का जीविका कहीं ना कहीं से चल रहा है। बट आने वाले दिनों में अगर वो चाहते हैं कि उनका संतान गवर्नमेंट जॉब में जाए, तो ये मुद्दा को उनको बड़े ही दिल से और दिमाग से समझना पड़ेगा और हम लोग का साथ देना पड़ेगा। ये अकेले का लड़ाई नहीं है, ये हम सबका लड़ाई है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, आदिवासी कम्युनिटी के भी आए हैं, बंगाली कम्युनिटी के भी आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का मतलब होता है, स्टूडेंट्स कोई कम्युनिटी को देखता नहीं, स्टूडेंट्स बस एक ही चीज़ को देखता है कि हम लोग सब साथ खड़े हैं। तो आने वाले दिन में अगर ये चीज़ हो जाता है तो सबके लिए अच्छा है, डोर्स के लिए अच्छा है। अगर नहीं हो पाता है तो हम जो स्टेट के किसी मंत्री या किसी को आप लोगों ने इस विषय को लेकर कुछ नहीं सर, ये मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसीलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को अभी तक कुछ डेपुटेशन अभी तक नहीं दिए हैं। आगे कोई डीएम वगैरह को देने? जी सर, हम लोग सोचे हैं कि अभी जलपाईगुड़ी डीएम ऑफिस और अलीपुरदुआर डीएम ऑफिस में भी ये मैटर को हम लोग रेज करेंगे और चाहते हैं कि जो लोग भी आपके माध्यम से ये चीज़ को देख रहे हैं वो हम लोग का साथ दे, ये मैटर को आगे और बढ़ाए। बस यही उम्मीद है हम लोगों का। आपका परिचय? सर मेरा नाम आशीष प्रसाद हुआ। कहाँ से हैं? जी मैं बानाट का हूँ, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा मंत्री जी, आज गोरखा समुदाय के बहुत छात्र छात्राएं आए थे पैरा मिलिट्री फोर्स वगैरह में जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले में उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है गोरखा सर्टिफिकेट का। आपको ज्ञापन भी दिया उन लोगों ने, तो अब क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों का समस्या कैसे समाधान होगा? देखिए, ये एसएससी मिलिट्री पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और बहुत सारा छात्र छात्री सब पास भी किए, लेकिन गोरखा सब विशेषकर उनको जो हाइट के कारण से जो छूट दिया था, जैसे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, खारसिंग में जो छूट दिया था गोरखा सर्टिफिकेट देने के बाद में, उनको कम से कम 157 सेंटीमीटर अभी, और जनरल ओबीसी एससी के लिए उनको छूट दिया है 170 सेंटीमीटर। तो इनको गोरखा सबको पहाड़ में छूट है, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग और खरसिंग में छूट है, तो डूअर्स का गोरखा सबका ये छूट नहीं है, गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से गोरखा सर्टिफिकेट यहाँ इशू नहीं कर रहा है डीएम एसडीओ, जिसके कारण से ये इस पार्लियामेंट्री फोर्स से वंचित हो जा रहा है, जिसके कारण से उन्होंने आज हमें डेपुटेशन दिया है। मैं इसको सेंट्रल के पास रखूँगा, ये बातचीत करूँगा। जिनका गोरखा सर्टिफिकेट भी है उन्हें भी जेनेटिक तौर पर गोरखाओं का हाइट कम होता है जी। उस हाइट जो निर्धारित है पहाड़ में, दार्जिलिंग वगैरह डिस्ट्रिक्ट, वो सुविधा यहाँ पर जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको नहीं मिल रहा है। इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, काफ़ी लोग यहाँ से जुड़ा हुआ है, गोरखा सब इस काफ़ी दिन से मांग भी कर रहा है कि गोरखा सर्टिफिकेट वहाँ जब मिल रहा है, यहाँ सुविधा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ का राज्य सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए कि यहाँ का जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, जनता का प्रतिनिधि है राज्य सरकार, और राज्य सरकार को ये सारा आवाज़ जा रहा है राज्य सरकार तक, ये आवाज़ इस राज्य सरकार काम क्यों नहीं कर रहे? ये सर्टिफिकेट इशू करता है डीएम एसडीओ, वहाँ से इशू होता है, लेकिन आज ये बच्चा सब इसके कारण से क्यों वंचित हो? सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी देने का व्यवस्था कर रहा है,
सभी इस बार भी हमने रोज़गार मेला के तहत हम लोग हाल ही में हम लोग 51,000, इससे पहले 71,000, 72,000, 71,000 ऐसे नवा हम लोग रोज़गार मेला के तहत हम लोग ने अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया। पोस्टल में, आप एसएससी में है, आपका या क्या बोलते हैं, आपका मिलिट्री फोर्स में है, सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, बहुत सारा छात्र छात्री इसमें आज अपॉइंटमेंट लेटर ले रहे हैं। और देखिए मोदी जी का सपना जो था सबका साथ सबका विकास, और उसके तहत काम कर रहे हैं और रोज़गार भी दे रहे हैं। 10 लाख का जो टारगेट है मोदी जी, अब नवा नेक्स्ट हम लोग और एक दो रोज़गार मेला होगा और भी होगा इससे। और लोगों को हम लोग बीते बार हम लोग कुछ ही दिन, एक दिन पहले का बात है, शिलोंग में हमने कम से कम 46 सेंटर में देश के हर कोने कोने में हम लोग रोज़गार मेला 51,000 हम लोग सर्टिफिकेट वितरण किए हैं। तो आज इनको भी अगर ये गोरखा सर्टिफिकेट मिल जाता, बार बार देने के बाद में, बार बार एग्ज़ाम देने के बाद में वो पास हो जाता है, लेकिन उनको हाइट के कारण से वो मार खा जाता है, इसको नहीं मिल पाता है। तो इससे जरूर इसको लेके मैं मंत्रालय में मैं यही चाह रहा था कि कोई तो रखे ये समस्या। तो आज सैकड़ों स्टूडेंट सब आया था, छात्र छात्री सब आया था जो इसमें भाग लेके बैठा हुआ है, इसका सुविधा मिले। तो बार बार मुझे फ़ोन भी किया, तो मैंने उनको बोला एक रिटर्न दीजिए, फिर मैं आगे का कार्रवाई करूँगा।